हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा दूसरा चैप्टर में के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, सारे आज इसी वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की में जितने भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले तो भाई हम 2 अंक वाले कराएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका जो लेवल हम अप करेंगे, यानी 4 नंबर, 3 से 4 नंबर, वो सारे वाले आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक सेमी त्रिज्या के गोले को एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करना है। यानी क्या, गोले की जो पृष्ठ है उस पर जो उत्पन्न विभव, उसकी गणना करना है। चलिए आप एक डायग्राम के सहायता से आप समझिए। मान लीजिए ये गोला है, भाई क्वेश्चन में गोले तो बोल रहा है ना, एक गोले की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, तो यहाँ पर सेंटर में इसका क्या होता है, केंद्र होता है, और केंद्र से इधर की जो दूरी है वही आर होती है, यानी त्रिज्या होती है। भाई पूरी दूरी तो व्यास होती है ना, और उसकी व्यास की आधी ही तो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या कितनी है, तो भाई 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो गई। अब क्या कहता है कि एक कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, यानी जब इस जो हम त्रिज्या है, ये गोले है भाई, इस पर हम एक कूलम आवेश देते हैं, तो जो गोले की जो पृष्ठ है, यानी ये जो इसका पृष्ठ है, इस पर जो है उत्पन्न विभव की हमें गणना करना है। भाई पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की हमें गणना करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि सवाल में जो भी दे रखा है आप सबसे पहले उसको लिखिए, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए क्या है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर, तो आर जो त्रिज्या को डिनोट करते हैं, तो यानी आर का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 1 सेमी हो गया आर का मान। चलिए चूंकि ये जो सेंटीमीटर में है तो इसको भाई मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसको चलिए हम पहले ही मीटर में बदल देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को जो बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, एक कूलम आवेश, यानी क्यू का मान जो है कितना है, का मान क्या है, तो क्यू का मान हो गया 1 कूलम, यानी सी से भाई कूलम को भी प्रदर्शित करते हैं, सी हो गया। उसके बाद क्या है, हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करना है। विद्युत विभव यानी हमें बी का जो मान है वो हमें प्राप्त करना है, बी फाइंड आउट, बी का मान हमें फाइंड करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर जो सूत्र होगा भाई, इनको सूत्र कुछ ऐसा लगाना है कि आर भी उसी में आ जाए, क्यू भी उसी में हो, और वी भी उसी में हो। तो चलिए एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा, तो पढ़ा होगा v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, है ना। विद्युत विभव का ये फार्मूला है, इसे हमने प्रूफ भी कराया है, आप नहीं पढ़े तो आप जाकर पढ़ लीजिए। चलिए ये जो फार्मूला है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में भी है और न्यूमेरिकल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए। चलिए इसी पर हम इसके मान को हम रखते हैं। चलिए रखते हैं, यहाँ इधर ही देख लीजिए, यानी बी बराबर क्या है, तो बी हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन है भाई, इसका कुछ मान होता है, क्या होता है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका जो मान होता है क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये उसका मान होता है। चलिए तो इसका हम मान रख देते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 9। चलिए गुणे, उसके बाद क्यों, भाई क्यों का मान हमने यहाँ पर निकाला ना, 1 कूलम, क्यों का मान हम धर देते हैं यहाँ पर 1 कूलम, बटे, भाई बटे लगा दिया। आर का मान हमने क्या निकाला है, तो आर का मान ये रहा। चलिए आर का मान रख देते हैं, 1 गुणे 10 की पावर कितना है भाई, -2 है। चलिए ये हो गया। उसके बाद इधर आप देख लीजिए,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें देखते हैं, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, है ना, कुछ कटेगा तो है नहीं, क्योंकि एक है बटे में एक का मान भाई कुछ नहीं होता, बटे में एक हमेशा होता है ये। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, ये जो एक का मान कुछ नहीं होता, ये जो पावर है इसको ऊपर ले लेते हैं। यानी कैसे, यहाँ पे लिखेंगे v बराबर क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया। चलिए गुणे, अब जो ये मान है भाई इसको हम ऊपर ले चलते हैं, यानी जो है 10 की पावर माइनस का 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, यानी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो इसकी घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ये प्लस का 2 हो जाएगा भाई, माइनस से 2 प्लस हो गया। अब प्लस यहाँ पर लिखें या ना लिखें, वो प्लस में हमेशा रहता है ये। तो क्या हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर, यहाँ ये भी प्लस में ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है भाई, प्लस 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 ही तो होता है। तो 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 हो जाएगा 11। चलिए 11 क्या होगा, 11 वोल्ट होगा, क्या होगा 11 वोल्ट, यही आपका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लिख के आपको समझाते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो 2 कहता है भाई 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः 10 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड तथा 30 माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। चलिए ये म्यू है भाई, म्यू एफ है यानी माइक्रोफेरेड है। चलिए इस बड़ा ही लाजवाब सवाल है, इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 3 संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः कितना भाई 10 म्यू एफ है, 20 माइक्रो एफ है, 30 म्यू एफ है। अब इनकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है हम उसको ले लेते हैं, यानी जो C1 है भाई, C1 का मान क्या है, तो C1 का मान है 10 म्यू एफ है, तथा जो C2 है, C2 का मान क्या है 20 म्यू एफ है, तथा जो हमारा C3 है उसका मान क्या है, C3 का मान 30 म्यू एफ है। चलिए उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है भाई, तो इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, यानी C, हमें C का मान ज्ञात करना है, यानी C बराबर हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो आपने पढ़ा होगा भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम भाई धारिता के लिए, प्रतिरोध के लिए तो आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो ये जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का अपोजिट जो होता है भाई ये धारिता होती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सूत्र होता है 1/C बराबर, जो श्रेणी क्रम का हम लिख रहे हैं, लिख दें श्रेणी क्रम से। चलिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमें जितने की आवश्यकता होगी उतनी हम ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला, इसी पर ही हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए इसी पर हम मान धरते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए 1/C चलिए लिख लेते हैं, 1/C बराबर, अब 1/C1 का जो मान है क्या है 10 म्यू एफ है। अभी जो म्यू एफ है उसी में रहने दीजिए, यानी फेरेड में आप मत बदलिए। चलिए तो इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया 10 प्लस 1/, अब C2 का मान क्या है 20 है, चलिए 20 रखते हैं, प्लस 1/C3 का मान कितना है, तो 30 है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने की 2 विधि हैं, आप चाहे एलसीएम से आप सॉल्व कर लीजिए या फिर आप क्रॉस मल्टीपल करके आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम क्रॉस मल्टीपल से सॉल्व करते हैं। इधर देखिए, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C बराबर हो जाएगा 1/, और अभी 1/, नहीं होगा भाई। चलिए इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करा देते हैं, ऐसे कैंची उड़ा करा देते हैं। इधर क्या होगा 20 एकम भाई हो जाएगा 20, प्लस से बीच में प्लस लगा देंगे, तो इधर 10 एकम हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए नीचे को नीचे से कर लेनी, 20
ये भी हो जाएगा बी नीचे, यानी दो एक कम तो डबल जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक, प्लस में क्या है, प्लस में 1/C3 का मान 30 दिया गया। इसको अभी हम नहीं सोल्व करते हैं, पहले इसको हम खत्म करें फिर इसको सोल्व करेंगे। 1/C बराबर होगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, प्लस 1/C3 हो जाएगा। अब इसको इसी समय सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करा के 1/C बराबर क्या है 3 तक का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और डबल जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए प्लस का 200 हो जाएगा यहाँ पर, बटे बटे कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, और कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ गई। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/C बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा, यानी 900 प्लस 200 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 सॉरी 6000 हो जाएगा भाई 6000 का। अब इसको क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे करा देते हैं, यहाँ इसका भी करा देंगे। तो चलिए इधर आप देख लीजिए, इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा, यानी इधर कराएंगे तो ये 6000 हो जाएगा इस तरह, बराबर कितना 1100C हो जाएगा। अब C बराबर क्या लिखेंगे, C बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 को इधर रखते हैं, 6000 को बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कितना बचा, तो यहाँ बचा 60 बटे 11, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसके बाद हम तीसरा हमको आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, तो एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है यानी सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन भाई कहना क्या चाहता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में ये 3 नंबर से 4 नंबर के बीच में पूछा जाता है, यानी 3 अंक या 4 अंक में ये हमेशा पूछा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। चलिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक गोलाकार चालक है भाई, जिसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर देखिए, गोलाकार ये हो गया चालक हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, तो त्रिज्या इसकी कितनी है 9 सेंटीमीटर, यानी आर जो है आर का मान ये तो भी हो गया, आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान है 9 सेंटीमीटर। चलिए हो गया, अब आर का मान 9 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है उसके बाद इसकी धारिता तथा आवेश ज्ञात करना। यहाँ पर 2 चीजें, यानी धारिता भी ज्ञात करना है, सी का मान भी ज्ञात करना, और आवेश यानी क्यू का मान भी हमें ज्ञात करना है। क्योंकि उसके बाद जिससे इसका जो विभव यानी विभव हमारा V बराबर ये दे रखा है 1000 वोल्ट, तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो त्रिज्या है भाई, जो त्रिज्या R है उसका मान क्या होगा, तो R बराबर जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर हो गया। चलिए चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आप इसे हमेशा मतलब मीटर में आप बदलिए, यहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर माइनस का भाई 2 हम लिख सकते हैं मीटर, यहाँ पर ये मीटर में हो, चलिए मीटर बदल गया। उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, वोल्ट, कितने वोल्ट, यानी V बराबर जो V का मान है 1000 वोल्ट दे रखा है, कितने वोल्ट 1000 वोल्ट दे रखा है V का मान। चलिए अब उसके बाद धारिता यानी इसकी का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद आवेश यानी आवेश भाई क्यू का मान भी हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इतना चीज हमें पता हो गया तो इस सवाल को हम आसानी से समझ सकते हैं, ये लगा सकते हैं। क्या है, आर का मान हमें पता है, V का मान पता है, हमें C का मान और Q का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर तो इसमें कौन सा फार्मूला लेगा, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यानी विकित जो गोलीय चालक की धारिता होती है हमें कैसे पता चलती है, गोलाकार है ना, तो उससे हम समझ जाएंगे। क्या लिखेंगे भाई, विलगित
विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होता है भाई? तो वो होता है C बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये इसका फार्मूला होता है। इसी पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई? चलिए लिखेंगे C बराबर, अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चूंकि इसका भी एक मान होता है। यानी कैसे भाई? तो जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। चूंकि जो ये दिया है तो इसका मान ये हो जाएगा। तो इसका मान किस तरह लिखेंगे? जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9। ये इसका मान हो जाएगा। चलिए इसका मान हम धर देते हैं। यहाँ पर हो गया 1/9 9 गुणे 10 की पावर 9। यहाँ पर R दे रखा है, तो R का मान हमने क्या भी निकाला है? तो भी निकाला है ना। तो इसको हम धर देते हैं। यहाँ पर R का मान धरते हैं। यानी क्या है भाई? 9 गुणे 10 की पावर कितना है? -2 मीटर है। चलिए अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा? ये आगे ये बनेगा भाई 9 एकम 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद ये बचेगा भाई C बराबर, क्योंकि एक यहाँ पर है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे भाई पावर को। यानी यहाँ पर देखिए जो 10 की पावर 9 है ये प्लस में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 10 की पावर -9 पूरे इधर कितनी बची? इधर पावर बची है भाई 10 की पावर कितनी है? -2। चलिए अब आगे क्या होगा? चलिए इधर देख लीजिए, आगे बनेगा भाई C बराबर क्या बनेगा? यानी इधर भी ये माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस होता है, तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9 2 11, -11 फैरेड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्योंकि इसमें तो और भी पूछ रहा है ना, अभी तो हमने यहाँ पर धारिता निकाला है ना, अभी इसके बाद हमें आवेश भी निकालना है। तो चलिए आवेश निकालते हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आवेश कैसे निकालेंगे? तो आवेश निकालना जब भाई हमें वो B हमें दिया हो और जो है C का मान पता हो, यानी B का मान और C का मान पता हो, तो आवेश हम कैसे निकालेंगे? तो Q बराबर जो फार्मूला होता है CB होता है। Q बराबर क्या होता है? CB होता है। यानी इससे हमें जहाँ पर वो C का मान भी दे रखा है, B का मान दे रखा है, तो Q का मान हम इसी फार्मूले को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो Q बराबर भाई C का मान क्या है? तो C का मान हमने अभी निकाला है। क्या निकाला? यहाँ पर निकाला है। तो C बराबर क्या है? 10 की पावर -11 हो गया। चलिए उसके बाद गुणे V, भाई V का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर देखिए 1000 वोल्ट दे रखा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1000 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं। Q बराबर हो जाएगा 10 की पावर 11 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना? तो इसको 10 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। 1000 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद इस आगे क्या होगा? तो आगे हो जाएगा Q बराबर क्या होगा? तो इधर देखिए जो पावर है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 की पावर कितना बचेगा? 10 की पावर -8 कूलम। यही हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो हमारी 4 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई परिपथ वाला जो सवाल स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं तो घबराना बिल्कुल से नहीं भाई,
इसको आज हम एक एक स्टेप इसके हम आपको समझाएंगे भाई, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। पांचवा क्या कहता है प्रश्न नंबर, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। भाई ये संधारित्र तो लगे हैं यार, एक लगा ये दूसरा हो गया, और ये क्या है, तो ये भाई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ 4 ओम लिखा है, ये 5 ओम है, यहाँ पर ये भी लगा है। और ये क्या है भाई, तो ये यानी वोल्ट, कितने वोल्ट है यहाँ, तो यहाँ 20 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी लगी है। चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो धारा है वो स्थायी है, यानी देखिए कहीं भी इसमें धारा बह नहीं रही है ना, ना I1 बह रही ना I2 बह रही है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, कि जब धारा स्थायी हो, कौन सी, स्थायी अवस्था में परिपथ में धारा, जब स्थायी अवस्था में परिपथ की जो धारा होती है वो क्या होती है, तो वो होती है भाई, क्या होती है, तो E बराबर क्या होता है, इसके चल रहा है, E बराबर होता है, एक मिनट, तो वो होता है भाई I बराबर क्या होता है, E अपान R प्लस R, यानी कैपिटल R अपान स्मॉल r। इसी फार्मूले पर हम इसको हल करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, तो जब स्थायी अवस्था में हो तभी के लिए ये है। चलिए तो I बराबर क्या होता है, E का मान कितना दिया है यहाँ पर 20 वोल्ट, चलिए 20 वोल्ट हम रख देते हैं। उसके बाद प्लस R का मान कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टेंस, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। चलिए तो चलिए लिख देते हैं भाई, R का मान क्या है, तो R का मान है भैया आपका 4 प्लस R स्मॉल r का मान कितना है 5, इसी में इसको भी ऐड कर लेते हैं 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 बटा कितना हो जाएगा, ये 5 8 9 1 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। इसको काट देंगे, कितना होगा 10 1 10 10 दूनी 20, यानी I बराबर क्या आया, I बराबर हमारा आया 2 एम्पियर। चलिए I बराबर हमारा आया 2 एम्पियर आया। चलिए अब उसके बाद इसको में हम क्या करेंगे भाई, जो A बिंदु जो हमारा A है और B, इसके जो मध्य है हम सबसे पहले विभवांतर निकालेंगे। A व B के मध्य हम विभवांतर निकालेंगे। तो जो विभवांतर निकालेंगे, तो जो विभवांतर निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होता है भैया, तो चलिए निकालते हैं। A व B के बीच विभवांतर, तो कैसे हम विभवांतर निकालते हैं, तो भाई वही ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है I R होता है। चलिए इसी पर हम निकालते हैं। I का मान रखना, तो I का मान कितना निकालेंगे, 2 एम्पियर निकालेंगे। चलिए 2 रख देते हैं गुणे, उसके बाद जो हमारा R है भाई, तो R कौन कौन सा है भाई, तीनों ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है 4 प्लस 5, चलिए 4 प्लस 5, इन दोनों को हम रखते हैं क्योंकि हमें AB के मध्य निकालना है। ये तो अलग से है ना, AB के मध्य में तो ये है नहीं, हमें AB के मध्य ही निकालना है। तो AB के मध्य वाला हम चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणे ये हो जाएगा 4 5 4 9 हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसका हम गुणा करा दे देंगे, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 वोल्ट होगा विभवांतर, इसका 18 वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये 18 वोल्ट आ गया है। अब इसके बाद हम करेंगे भाई कि जो बिंदु A है और बिंदु जो हमारा B है उसके मध्य हमें क्या निकालना है भैया, तो धारिता निकालनी है। बिंदु A
और बी के बीच में धारिता निकालनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला भाई कौन सा लगाएंगे? तो जो धारिता हम निकालते हैं भाई, तो धारिता दो सूत्र होते हैं। तो भाई श्रेणी क्रम से हम निकालते हैं जब भाई श्रेणी क्रम में दिया हो, और दूसरा तो समांतर क्रम जब भाई समांतर क्रम में दिया हो। तो चलिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में दिया है तो चलिए इसको हम निकालते हैं। ए बी, बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता। चलिए बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता यहाँ पर निकालेंगे। तुल्य धारिता कितनी भाई? यहाँ पर ये दिया है और ये दिया है। श्रेणी क्रम से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है भैया? तो 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्योंकि हमें यहाँ पर दो ही है तो यहाँ पर हम उसको दो ही बार लिखते हैं। चलिए ये हमारा फार्मूला हो गया, इसी पर ही हमें निकालना है। चलिए हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इधर आ देख लीजिए। चलिए तो इसी फार्मूले को हम रखते हैं। तो 1/c बराबर c1 का मान क्या है? तो ये रहा भाई 1/c1 का मान क्या है? 4 हो गया, प्लस c2 का मान कितना है? c2 का मान हमारा है 6 दिया है। चलिए अब इसको हम यहीं पर हम क्रॉस मल्टीपल करा देते हैं। 1/c बराबर हो गया, इसको करेंगे 6 कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस इधर 4 कम 4 हो जाएगा, प्लस 6 चौके 24 हो जाएगा। 1/c बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 24। अब इसको करा देंगे तो ये c बराबर क्या हो जाएगा? ये c बराबर हो जाएगा 24/10। अब इसको काट देंगे हम। चलिए काटने के लिए हम इधर देख लेते हैं, यानी इसको हम 10 से भाग कर दे देते हैं 24 को। कितना बार जाएगा? तो ये जाएगा 2 बार ही जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। इधर बचा 4 बचा। देन उसके बाद यहाँ पर 4 छोटा है तो पॉइंट दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 40 हो गया। तो 40 हो गया तो ये 10 चौक 40 हो गया, यानी 0 40 से 40 कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। कितना बचा? 2.4 बचा। चलिए पर जो c बराबर कितना बचा? c बराबर यहाँ पर 2.4 म्यू एफ माइक्रोफैराड, ये आपका हो गया। चलिए अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो भाई क्या कहता था कि भाई दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश, हमें ये भी निकालना था। तो चलिए हम इसको भाई याद करते हैं। तो चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। कैसे हम निकालेंगे भाई? तो जो भाई उसको निकालने का एक सूत्र होता है, कौन सा? जो हमने अभी बताया था, कौन सा होता है? तो वो होता है Q बराबर CP। जब यहाँ पर C का मान और B का मान दिया हो तो इससे हम आवेश निकालते हैं। चलिए निकालते हैं भाई। Q बराबर लिखेंगे, Q और C का मान क्या है? तो C का मान हमने अभी निकाला, यहाँ पर 2.4 निकाला, गुणे B का मान कितना है? अभी निकाला हमने 18 वोल्ट। यहाँ पर देखिए ये 18 वोल्ट हम लिख देंगे, लिख देते हैं 18 वोल्ट। चलिए इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चलिए इधर देख लीजिए आप, इसको जब हम गुणा कराएंगे तो ये Q बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम गुणा इधर करा दे। अब भाई इधर पॉइंट आ गया तो पॉइंट में आप घबराना बिल्कुल नहीं कि पॉइंट का गुणा कैसे कराया जाता है। चलिए हम पॉइंट का हम गुणा कराते हैं तो एकदम सिंपल कैसे होगा। चलिए यहाँ पर लिख देंगे भाई 24 का हम 18 से गुणा कर देंगे। अभी पॉइंट हमें नहीं लगाना, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। चलिए तो 8 चौक कितना होता है? 8 चौक होता है 32, 8 चौक होता है यहाँ पर 32, हासिल हुआ 3, 8 दूनी 16, 16 3 कितना होता है? 16 3 होता है भाई 19, तो 19 लिख देंगे।
और 4 एकम 4 और 2 एकम इधर 2 हो गया, तो इधर 2 हो गया और 9 4 13 के 3 हो गया, हासिल 1 या 4 3 और इधर हो गया 4 हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 43.2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना आया 43.2। यही आपका जो है आंसर हो गया है माइक्रो फैरेड, यही आपका जो है फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों ये सवाल है बड़ा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। आप घर पे रख पे 1 से 2 बार आप लिखिए, प्रयास कीजिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आपको 4 अंक दिलाने वाला है यूपी बोर्ड में, कि मैं आपको पहले ही बता दूं। तो इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। परिपथ वाले सवाल आपको बोर्ड में 100% आपको मिलेंगे, ये बात तो तय है, 100% आपको यूपी बोर्ड में मिलेंगे। तो इसलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए तो आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के हम सभी चैप्टरों का हम जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, सभी को हम सॉल्व कराएंगे इसी चैनल पे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए दोस्तों।